अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट कमर शहजाद और आप देख रहे हैं बाखबर दुनिया न्यूज़। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मंगवाल के गली मोहल्लों में लटकते हुए तारों के बारे में, जिनके वजह से बहुत सारे हादसे रूनुमा हो चुके हैं। कुछ अर्सा पहले एक 7 साल बच्चा जिसका नाम अली है, वो मंगवाल में अपने मामू के घर में आता है और अपने मामूजाद भाइयों के साथ खेलने में मशगूल हो जाता है। इसी दौरान अली का हाथ एक नंगी तार को लग जाता है। वापडा की मुबैना गफलत की वजह से वो बच्चा जिसका नाम अली है, वो अपने बाजू से महरूम हो जाता है। मज़ीद इस तरह के हादसा से बचने के लिए हुकूमती एहलकारों को चाहिए इस तरफ तवज्जो दे। खास तौर चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी मोनस लाई को चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो दे ताकि इस तरह के मज़ीद हादसा से बचा जा सकते। आइए नाजरीन, मैं आपको गली मोहल्लों में लटकते हुए तारों की सूरत हाल दिखाता हूँ। इस वक्त मेरे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो तारों की वजह से कितने परेशान हैं। ये जो मंगवाल में तारें लटक रही हैं गली मोहल्लों में, तो जगह जगह पे नीचे गिरी हुई हैं, इसके मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में ये आज का मसला नहीं, दरीना मसला है मंगवाल का। तो इसके लिए हमारे सियासतदानों को, हमारे सरकर्दा जो हमारे मंगवाल के मेन करैक्टर्स हैं, उनको डूब मरना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी एक दफ़ा हाथ लगने से या किसी भी तरह के हादसाती मौत का सबब बन सकती हैं ये चीज़ें, और इंतहाई अशद ज़रूरत है इनको फिलफौर जो है ख़त्म किया जाए और सारे मसाइल को हल किया जाए। और ये अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए ऐसे मसलों को। पता नहीं ये क्यों लोग दूध रबड़ी वाला दूध पी के सो गए हुए हैं। इनको फंड्स दें तो ऐसे नज़र आएंगे जैसे बारिश हो गया और कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो रहे होते हैं। फंड्स तो देख के ऐसे ये पागल से हो जाते हैं, लेकिन इनको ये मसाइल नज़र नहीं आते। मंगवाल में बहुत सारे, मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ जो अपडेट कर चुका हूँ, आपके तवज्जुह से जो अपडेट हो जाती हैं, इनको मसाइल नज़र नहीं आते। ये फिलफौर हल होने वाले मसले हैं, इनको हल करना चाहिए। और मेरी गुजारिश है इन लोगों से कि खुदारा फ़ंड्स भी खाएं और थोड़ा सा लगा भी दिया करें, कुछ नज़र भी आ जाए, और ये मसले जो है ना इनको फ़ौरन फिलफौर हल करवाएं। अच्छा, क्या समझते हैं जो फ़ंड आए हैं पिछले दिनों में, वो सही जगह पर लगे हुए हैं? मेरे ख्याल में मुझे तो नज़र ही नहीं आ रही। अगर कोई कहता है, दावा करता है फ़ंड लगाने का, अगर किसी ने लगाया भी है तो वो अपने मकसद वाली जगह पे, अपने मतलब वाली जगह पे, अपनी प्रॉपर्टी के सामने किसी ने लगाया होगा। अगर जहाँ लगा है वो ऐसे ही लगा है, कोई आज तक कमीशन नहीं आया इसको चेक करने, वो ऐसे ही वो क्या कह दें आपको कि ज़ाया ही किया गया फ़ंड जहाँ भी लगा है। और अगर कहीं लगा भी दिया गया है तो सारा उसकी मंजर कशी आप करके लाएंगे, तो ऐसी जगहों पे लगाया गया कि नेक्स्ट आपको फ़ंड दोबारा मिले। क्यों मिले? ये रोड हमारे सामने जो मैटरनिटी हॉस्पिटल के सामने बनी है, ये बंद तो गई है, इसको आज तक किसी ने चेक एंड बैलेंस नहीं किया। ये इलाके, सारे इलाके से 2 फुट ऊंची बन गई है। हाजी साहब, ये जो गली मोहल्लों में लटकती तारें हैं, इससे आपको क्या खतरा है और आपके बच्चों को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? ये जनाब लटकदियाँ तारां ने बड़ा सख्त जोड़ा भी वो खतरा भी, जिसले नेरी ते तूफान आउंदा वे, तूफान की वजह के नाल काफ़ी तारां जड़ियां ने नंगियां ने, उन्होंने तो बच्चों की जान को खतरा होंदा है। अक्सर जोड़ा वे 1-2 जगह पे एक्सीडेंट ऐसा होया वे कि वो छाड़ की वजह के नाल सानू बेहद जी मुश्किल पेश आई है। कि असी हकामे बाला दे अगे अपील करनी है कि लटकदियाँ तारां जड़ियां ने, इन्हां दा कोई ना कोई सदेबाब होना चाहिए। तो पूरा ये नहीं कि 1-2 गली, तकरीबन पूरे मंगवाल दे ये मसला भी। तो असी जनाब रिक्वेस्ट करनी है कि इन्हां लटकदियाँ तारां दा कोई ना कोई जिहड़ा भी वो सदेबाब किया जाए। अब इस रोड के ऊंचा बनने से मसला ये होगा कि, बल्कि हो रहा है, एक बारिश आती है सारे का सारा ये इस साइड वाला इलाका डूब जाता है इस सड़क के बनने की वजह से। होना तो ये चाहिए था कि इसका लेवल डाउन किया जाए, इसके नालों की सफाई की जाए, इसके जो है ना वो सारी ग्रांटें ही खा दी कि क्या बताएं, यहाँ पे तांदनी तानी बिगड़ी हुई है। सारा इलाका अब डूब जाए। अब ये नए फंड्स के इंतज़ार में है।
नए फंड्स आएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे, करप्शन करेंगे, खूब खाएंगे। हालांकि होना ये चाहिए था, एक सड़क का लेवल डाउन करते सारी आबादी को जो है ना सहूलत मिलती, बल्कि यहाँ पे सहूलत देने की बजाय उल्टा लोगों को परेशान किया जाता है। लोगों के मकान नीचे हो गए हैं, ठीक है, इनको बस फंड्स का इंतज़ार है। और मंगवाल ऐसा कस्बा है और सियासतदान हमारे पता नहीं क्या सोच समझ के इसको हर महीने फंड आ जाता है, करोड़ों रुपए फंड आए हैं, किधर लगे हैं किसी को कोई पता नहीं। और अगर कहीं किसी जगह पे लग भी गए हैं तो बेड़ा गर्क करने के लिए लगाए गए हैं, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं लगाए गए। हालांकि चौधरी बरादरान में फ़ंड देने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। मेरे ख्याल में चौधरी बरादरान जो है ना, उन्होंने फंड्स देने में कसर कोई नहीं छोड़ी और इनको रजाने की भी उन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी। ये जो भी लोग, जो भी नुमाइंदा उनका आता है आगे, वो फंड्स का बेड़ा गर्क ही करता है। आज तक चौधरी बरादरान ने फंड्स के चेक एंड बैलेंस के लिए खुद विज़िट किया है इस इलाके का। भारी अक्सरियत से इस इलाके से वो कामयाब होते हैं। अगर आज असम्बलियों में वो बैठे हुए हैं तो इस इलाके की वजह से बैठे हुए हैं। और चौधरी बरादरान जो है ना, वो इस इलाके की शान है, पहचान है। लेकिन अब आके इन इलेक्शंस में कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, को पता चलेगा चौधरी बरादरान को कि हम अपने लोगों को फंड्स देकर फैसिलिटेट कर रहे हैं या उनकी मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं। मुंगवाल में लटकते तारों के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? सर बहुत बुरे हालात हैं मुंगवाल के, हर तरफ से सिस्टम बहुत ख़राब है, तारें लटकी हुई हैं, बच्चे करंट से सिस्टम सारा ख़राब हुआ है। इस इंतज़ामिया वाले को कोई ख्याल नहीं है। अब ये बताएं, जब मुंगवाल में तारें लटक रही हैं गली मोहल्लों में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि मुंगवाल की हर गली, हर मोहल्ले में बिजली की तारें जो हैं लटकी हुई हैं, कोई हाल नहीं, आवाम परेशान है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जब बारिश होती है तारें जो हैं वो पानी के दरमियान होती हैं, बच्चे जो हैं उनके शॉर्ट और करंट लगने का खदशा होता है। आप मोहल्ला अमीर कॉलोनी कभी विज़िट करें, हमारे घर के सामने, दरवाजे के सामने बिल्कुल तारें ऐसे लटकी हुई हैं। कोई वापटा वालों को शर्म नहीं, कोई ख्याल नहीं, इतने लापरवाह हैं। उनको फ़ोन करें, फ़ोन नहीं उठाते, कोई अमला नहीं है, यहाँ कोई दफ्तर नहीं है। एक हमारा दोस्त है, उनका हमने मीटर लगवाना है। सर, वापटा वालों के आपने जो सवाल पूछा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि किसी को तो ख्याल आया कि वापटा वालों के लिए कोई बंदा बात करे। मेरा एक छोटा भाई है, ये साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। आज से 15-20 दिन हो गए हम इसका मीटर लगवाने जा रहे हैं, दरख्वास्त देते हैं। 3 दफ़ा गए हैं कुंजा ऑफिस में, उन्होंने जनाब रिजेक्ट किया है। वापटा वालों को फ़ोन करें, वो फ़ोन ही नहीं उठाते। अगर कोई फ़ोन गलती से उठा लें तो गोली दे देते हैं जी, हम आ जाते हैं, पैसे मांगते हैं 30-30 हज़ार। कोई हाल नहीं मुंगवाल में वापटा वालों का, ना कोई फ़ोन उठाता, कोई दफ्तर नहीं, कोई अमला नहीं है। तारें हंसता हाली है जनाब तारों की। बारिश में जनाब बच्चों को करंट लगने का हादसा होता है। मैं जितनी भी बातें करूं कम है, खुदा का वास्ता है, वापटा वालों का आगे हाथ जोड़ता हूं जनाब आपके चैनल के तवज्जुह से कि कोई हाल नहीं। गली मोहल्ले में जिससे मर्जी आप पूछ लें, हर जगह तारें लटकी हुई हैं। बच्चे होते हैं गलियों में, जब बारिश होती है जनाब बच्चों को करंट लगने का खदशा। कुछ दिन पहले जब बारिश हुई है, 2-3 बच्चे उनको करंट लगी है, वो बाल बच्चे हैं। तो वापटा वालों से गुजारिश है कि खुदा रहा हलाल करके खाएँ। आप तनख्वाह लेते हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम, हमारे आप सर्वेंट हैं। यहाँ पे जो कुछ हैं अमला, 1-2 मैं उनका नाम तो लेना चाहूँगा एक दफ़ा, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। एक हमारे दोस्त हैं जनाब फैसल साहब हैं, और 1-2 और आदमी हैं जनाब, वो मुबशर साहब जो लाइन मैन है, उन्हें कोई शर्म नहीं, कोई ख्याल नहीं। बिजली की जो लोड शेडिंग, तारें, क्या बताऊँ मैं जनाब, कुछ खुदा दा खौफ करो, अल्लाह तुहानू चुके। तो शर्म होनी चाहिए। एक गरीब का बाल है, बच्चा कोल खलोता है मेरा। अच्छा, इनकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हो जाती है? सर कोई पता नहीं, 3 दफ़ा गए हम दफ्तर, मैं साथ गया हूँ इसको लेके। पैसे भी बोला जितने आप लें, तार भी हमें ना डाल के दें, सरकारी तरफ से जो सरकारी होती है तार हमें देते हैं वापटा वाले, वो भी उन्हें बोला, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। खुदा रही, मैं हाथ बांध के वापटा वाले से कह रहा ये यतीम गरीब बच्चा, ठीक है। और कोई महल्ले वालों से इन्होंने बिजली ली हुई है, महल्ले वाले भी जो जिन्होंने बिजली ली है इन्होंने, वो भी जनाब 12,000 बिल आया, 10,000 इन्होंने देना, 2,000 उन्होंने देना। अच्छा, वापडा ऑफिस में आपकी किससे बात हुई है मीटर के बाद? सर फैसल भाई हैं इधर मुंगवाल में, उनकी ड्यूटी होती है, उनसे बात की, वो फ़ोन ही नहीं उठाते। सिफारिश डलवाई है, फ़ोन ही नहीं उठाते। 3-4 लोगों से बात की है, कोई बंदा फ़ोन ही नहीं उठाता। वापटा वाला का पहली तो बात ये कि अमला ही कोई नहीं मुंगवाल, ठीक है। अमला अगर है तो वो कार ही नहीं उठाता। और आपके चैनल से तवज्जुह से मैं गुजारिश करता हूँ, जो वापटा वाले जो मेन हेड हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा मुंगवाल में जो है ना वापटा का ये बिजली की तारें, जो मतलब टोटल बिजली के जो काम है ना सब ख़िलाफ़ है। कोई अमला काम नहीं कर रहा, रिश्वत लेते हैं, कोई काम नहीं करते। मेरा दिल पर करता मैं यकीन करो गालां कड्ढा।
मीटर वास्ते हुकामे बाला को भी गया, मंगोवाल के जो बड़े बड़े ने ना थम उन्होंने अगे भी गुजारिश की थी, एक गरीब मस्कीन आदमी है, ठीक है, वह मीटर लगा दो, मेहरबानी करो, ठीक है, किसी बंदे कोई गल नहीं सुनी, ठीक है। ईवन के वापटा दफ्तर गए हैं, कुंजा गए हैं, इत्थे भी जो पहली तो गल है कि उत्थे जो ना बह के बंदे 2-3 लूडो खेडते हैं, भी उन्होंने कोई गैरत नहीं, मैं असीं दफ्तर बैठे तनख्वाह लैने हैं, असीं मुलाजम आए आवाम। कौन कौन लूडो खेल रहा था सर जिन्ने भी इतने वापटा के मुलाजम, उनका नाम क्या? फैसल एक उन्होंने जो गल ही नहीं सुनता, फैसल मैं ललकर कहना मैंने किसी बंदे का खौफ नहीं, वो बंदा किसी बंदे का फोन ही नहीं चुकता, ठीक है, चंगा तगड़ा बंदा होवे, अमीर बंदा होवे, बड़ा होवे तो उसकी गल सुनता। एक जनाब तारक साहब ने गुवाटा दे वो थम बने ने साढ़े पास होए इंज जिवें वजीर आजम, उस बंदे को गए, उस बंदे 3 बारी आख्या नहीं लाना मैं मीटर, मैं लाना है, मेरे तो इलावा कोई बंदा नहीं ला सकता, मेरा मूड होया तो मैं लाना। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में आपको एक नाम बताया था जिसका नाम अली है। अली 7 साल बच्चा था जब इसको शॉर्ट सर्किट लगा। आज मैं उस मुतासरा ख़ानदान के साथ मौजूद हूँ कि अली की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया। अली, ये वाक़या किस तरह पेश आया था? मैं अपनी हाला के घर मंगवाल गया हुआ था, वहाँ हम खेल थे, मेरा बाजू तार को लगा, मुझे करंट लग गई। तो कितना अर्सा पहले ये करंट लगा था? 4 साल पहले। 4 साल हो गए। कौन सी क्लास में पढ़ते थे उस टाइम? 3 में। तो अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7। तो जब आपका बाजू कट गया था आपको पता चल गया था कि मेरा बाजू कट गया, जब आप बेहोशी की हालत में थे, जब होश में आए थे? जी। किसने बताया था? डॉक्टर ने। इस वक्त मेरे साथ मुतासरा लड़के की नानी जान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। माँ जी, ये बच्चे की हालत वेख के ते जिस तरह दूसरे बच्चे खेलते होंगे ने ते ए तुसी वेख के ते की महसूस करते हो? बेटा हर वक्त जिस वेले सामने आवे उस वेले ही परेशानी होंदी है। जिस वेले कोई चीज़ खान लगे, नहान लगे, कपड़े पान लगे, बच्चों ना खेलन लगे, हर तरह की किसी वे तो परेशानी ख़त्म हो ही नहीं सकती। इस तरह किसी पासों मुश्किल हर वेले आउंदी है। जुत्ती नहीं आपी पा सकता, नवांदी आपी आप नवाईदा, हर तरह की मुश्किल आउंदी है। तो बस जिहड़ी रब की तरफों आवे फिर वो बर्दाश्त करनी पैंदी है। ये अल्लाह पाक इनू जिंदगी दे। असां ते जैसे बीमार होया सुने करंट लग्या तो लैके गए हैं, बड़ी मुश्किल ना महीना खारियां रखिया CM च, उत्थे बड़ियां परेशानियां वेखियां ने। फिर घर आए हैं, फिर भी बड़ी परेशानी, 4 महीने फिर खड़ते रहे हैं। तीसरे दिन गड्डी खारियां ते पट्टियां छट्टियां लवा के लियाउंदे रहे हैं। अच्छा, जिस टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਗਏ ਆ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਜ਼ੂ ਬੰਨ ਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਜ਼ੂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਟ ਕੱਟਣਾ। बड़ी ज़्यादा परेशानियां हुई है, बड़ी ज़्यादा। इतनी वड्डी और परेशानी किवें हो दे, कोई सट लगे बाजू टुट जाए तो उम्मीद होंदी है ठीक हो सकता, ये एक हड्डी भी जल जाए तो फिर वो सुन के बड़ी परेशानी हुई है। फिर जिस वेले कटिया गया बाजू फिर तो सारे इन्नी परेशानी हुई, इन्नी कोई जिन्ने जी साडे लगदे रिश्तेदार भी जाके तो वेख वेख के इनू रोण। तो इन्हें पुछया मेरा बाजू कितने बच्चे असा क्या पट्टी लपेटी हुई है तो बिच बाजू लपेट छड़े। फिर कुछ चेहरे इनू परेशानी जिस इन्हें पूछना तो आखना। फिर हौली हौली इहदी खाला ने इनू दिल भुलाया, असा बाहर टोरना है बाजू ठीक हो का बेदा फिर तीन लग जाएगा। फिर जिस वे बाजू की इतों पट्टी खुली सू तो फिर पता लगा सू तो फिर आस्ता आस्ता पिंड आया तो किसी बंदे दसिया भी तेरा बाजू कटी गया, हुण नहीं लगना। तो फिर ये दिल ते की गुजरी सी अली दे दिल? बस फिर सबर ही, सबर तो बगैर और की करना। असां बिजली वालियां ते केस कीता सी
ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਬੜਾ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਆ ਕੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਏ, ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਮਲਾ ਸਾਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਇਮਦਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਲਵਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ असल चीज़ है वो तो असल ही है। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि अली की नानो अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्यों ना परेशान हो कि वापडा की गफलत की वजह से अली अपने बाजू से हाथ धो बैठा।